स्वागत है आपका न्यूज़ 14 में। मैं हूं सैयद नकीर। भिवंडी में बढ़ते हुए ट्रैफिक मामला को देखते हुए भिवंडी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और एमएलए रईस शेख की ओर से बैरिकेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया गया है और ये अहद किया गया है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से काम किया जाएगा और भिवंडी के ट्रैफिक को सुधारने का काम किया जाएगा। भिवंडी में बढ़ती हुई ट्रैफिक समस्या के कारण आए दिन सड़क हादसे होते हैं और उसमें कई मासूम लोगों की जान चली जाती है, जिसमें स्कूली बच्चे और मोटरसाइकिल सवार और अन्य लोग जो सड़क पार करते हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और भिवंडी शहर में बेतरतीब वाहन चालकों की वजह से भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भिवंडी शहर में रोड पर रॉन्ग साइड से आने वाले वाहन चालकों की वजह से भी शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए विधायक रईस शेख और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की ओर से भिवंडी ट्रैफिक पुलिस को 100 बैरिकेडिंग दी गई है, जिससे ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। वहीं आज इस प्रोग्राम के जरिए से विधायक रईस शेख ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को फूल देकर उन्हें समझाया और कहा कि इस बार सिर्फ फूल दिया जा रहा है, लेकिन अगली बार ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। रईस शेख ने भिवंडी की जनता से आह्वान किया है कि वो ट्रैफिक के नियमों का पूरी तरह पालन करे और वही ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रईस भाई, आज ट्रैफिक को लेकर आपने एक नई पहल की है, बैरिकेड जो है लगवाए हैं शहर में, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो है कि भिवंडी के अंदर ट्रैफिक सिस्टम सुधरे। ट्रैफिक के लिए हम लोग पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, हम लोग हैवी व्हीकल को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम है, उसको तो सुधार है। लेकिन जो आज हमको सुधरना है, आप सुबह से देखिए कम से कम 100 लोगों को हमने पकड़ा जो वायलेट कर रहे हैं। मतलब 50% लोग तो वायलेशन कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, रॉन्ग साइड आ रहे, कहीं भी पार्क कर रहे हैं, पार्किंग में इतना ध्यान नहीं कर रहे कि भाई हम थोड़ा साइड में लगाएंगे तो रास्ता साफ रहेगा। तो ये सब इशू को लेके आज एक अवेयरनेस कैंपेन हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ की। हमारे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की टीम ने, हमारे पूरे संगठन के लोगों ने आज जो एक प्रोग्राम किया। सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उनको बैरिकेड्स की ज़रूरत है, तो बैरिकेड्स करीब 100 बैरिकेड्स उनको दिए गए। मैंने कहा और देंगे हम आपको। तो जहाँ जहाँ बैरिकेड्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिसिप्लिन आ सकता है, उसके लिए हम पुलिस की मदद कर रहे हैं। और आज हमने लोगों से गुजारिश की है कि आप प्लीज़ ट्रैफिक वायलेट मत कीजिए, और सबको फूल दिए, रिक्वेस्ट करते हुए दिए। और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से मैंने कहा है कि इसको कंटिन्यूस करिए, महीने में एक दिन ऐसा रखिए, अलग अलग चौराहे पे रखिए, स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, स्कूल के आरएसपी को लीजिए, मैं खुद आऊँगा, कोई ना कोई एक चौराहे पे ट्रैफिक डिसिप्लिन की कोशिश करेंगे। और एक मुझे उम्मीद है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में बदलाव आएगा और भिवंडी शहर ट्रैफिक वायलेशन फ्री होगा और हमारे ट्रैफिक की जो परिस्थिति है वो सुधरेगी। देखा है कि एक चेन ऑफ प्रॉब्लम है भिवंडी शहर में ट्रैफिक को लेकर। एक तरफ तो पुलिसकर्मी जो है काफ़ी कम है ट्रैफिक में, जो पुलिस करते हैं, फिर उसके बाद में पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो एक एक करके इसको किस तरह से आप सुधारेंगे? देखिए, मुझे लगता है पुलिस भर्ती अभी चालू है जी। आपने देखा होगा नंबर ऑफ मार्शल्स, टेम्पररी जो गार्ड बनते हैं वो भी बढ़ गए, सिग्नल्स चलने लगे। जहाँ जहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे कट था, ज़बरदस्ती तोरंग ने बनाया था, उसको हमने हटाया। रोड्स बनने की वजह से भी फ़र्क पड़ेगा। तो और जो आज कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, जैसे कि आज आप सारा ट्रैफिक शांति नगर का, हमारे डोंगर का पूरा इधर आता। अगर हमारा टारगेट है कि फरवरी एंड या मार्च में हमारे एक साइड का रोड जो कल्याण रोड को कनेक्ट कर रहा है वो, और फिर मानसून से पहले दूसरी साइड का रोड वो चालू हो जाए, तो पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद यवई में एक रोड बना रहे हैं जो इंटर कनेक्ट होगा ओल्ड हाईवे टू न्यू हाईवे, उसका उद्घाटन अभी करना है हमको। उसके बाद खंडूपाड़ा, सागर प्लाजा और 170 करोड़ के प्रस्ताव है रोड के, ये सब कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रस्ताव जो हमारा है वो बाईपास बनाने का, जो आप देखेंगे तो मनोर से जो मेरे ख्याल से विश्व भारती फाटा, उसका 200 करोड़ का प्रस्ताव है, रिंग रोड का प्रस्ताव है। ये सब एडवांस स्टेज पे है। ये सब कनेक्टिविटी आने के बाद भी मूल प्रश्न है ट्रैफिक डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि आज हम तय कर लेंगे ट्रैफिक डिसिप्लिन से रहेंगे ना, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम ऐसी खत्म। तो इसके लिए आप जनता को क्या आह्वान करेंगे, मतलब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो ट्रैफिक का डिसिप्लिन फॉलो करें? आप अपनी मत सोचिए, खाली आपको कहीं पहुंचना है तो ये सोचिए कि मैं ट्रैफिक को कितना डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यानी कि अभी देखिए लोग यहाँ तक आ गए, वहाँ ट्रैफिक रुकी हुई है, मतलब ही नहीं ना, आपका सिग्नल बंद हो गया, आप नहीं जा सकते। तो ये जो जाम लगता है ये हमारी वजह से, हम खुद को परेशान कर रहे हैं और इसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है। अभी हॉर्न इतनी
से मारते हैं। तो ये सब चीज़ों पे अवेयरनेस हम लाना चाहते हैं। एमएलए साहब का जो सपोर्ट है आपको, तो ये कितना हेल्प करेगा आपको भिवंडी की ट्रैफिक को कंट्रोल करने में? देखिए आप कुछ दिन पहले है ना, जब ये कट नहीं बना था तब यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या थी। एमएलए साहब की पहल से ये कट बनने के बाद में तो ऑलरेडी यहाँ पे दिघे चौक का 70% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मगर ये बैरिकेड अभी भी ये मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि अगर किसी को यहाँ जाना है शांतिनगर रोड पे, तो उनके लिए इतना अच्छा रोड बनने के बाद भी लोग यहाँ से रॉन्ग साइड मार रहे हैं। तो ये चेंज हमको लाना है, तो ये यहाँ पे हम बैरिकेड लगा देंगे। उसी तरह से रामेश्वर का जहाँ पे ब्रिज उतरता है, जहाँ पे बागे फिरोज का ब्रिज जहाँ पे उतरता है, जहाँ पे वंजारपट्टी का ब्रिज स्टार्ट होता है, वहाँ पे लोग रॉन्ग साइड मारते हैं, वहीं पे यू टर्न मारते हैं। यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे तो इसमें ट्रैफिक में काफ़ी इसमें अपने को ये होगा, राहत मिलेगी। और जो हेवी व्हीकल जो घुस रही है, मतलब लोगों का भी क्लेम है, हम भी काफ़ी समय देखेंगे बस जगह घुसती है, तो उसमें किस तरह से कंट्रोल है? कि अभी है ना, मैंने हेवी व्हीकल्स के लिए ना वंजारपट्टी ब्रिज के नीचे अभी क्या हुआ था, हमने वंजारपट्टी ब्रिज के ऊपर से हेवी व्हीकल टर्न करते थे, फिर बागे फिरदौस में हमने 2 लोग रखे। तो अभी जब इनको पता चला कि ऊपर से आने नहीं देते, तो लोग क्या करने, हेवी व्हीकल वाले क्या करते, वंजारपट्टी ब्रिज के नीचे से आने लगे। अच्छा, वो आने के बाद में बागे फिरदौस से मैं उनको खंडूपाड़ा रोड से भी टर्न नहीं कर सकता, क्योंकि आगे का भी रोड संक रहा है। तो फिर अभी मैंने पॉइंट वंजारपट्टी ब्रिज के नीचे है, अगर वो नीचे से भी आते तो होता कैसा है कि मेरे पास मैन पावर कम है, और हम लोगों को है ना, जब तक लोग देखिए यहाँ से 12 से 15 लाख जो भी यहाँ की ये है पॉपुलेशन है, उसमें लाख 1.5 लाख अगर 2 पहिया 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स है, 15 लोग है, अगर हर एक जन अगर ट्रैफिक वायलेशन करने पे आमादा हो, तो इस कहाँ तक पुलिस पूरेगा। तो इसके लिए है ना, ये ट्रैफिक का लोगों में अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण पुलिस को मदद होगी। और अपना देखिए, दूसरी बात ऐसी है कि सर ने जैसा बोला अभी कि आपको जल्दी पहुंचना है, मगर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो भी लेट हो जाते हैं। जल्दी पहुंचने के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि वो खुद भी लेट हो जाते हैं। तो ये जो ट्रैफिक का रूल का जो पालन करना है, वो ना कि खुद के लिए तो पहले करना ही है, दूसरों के सेफ्टी के लिए और दूसरों के इसके लिए भी। अभी है ना, यहाँ पे अगर हम खड़े रहेंगे ना, तो ये जो अभी साइंस कहता है कि ये जो नॉइज पोल्यूशन है, ये आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ाने में और चिड़चिड़ापन करने में लोगों को ये हो रहा है, आजकल ये बढ़ रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हॉर्न बजाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, ट्रिपल सीट जाते हैं। तो ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एमएलए साहब रास्ते पे आके जब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ तक गलत है कि एमएलए जैसे इंसान को खुद को आके बोलना पड़ रहा है कि भाई ट्रैफिक का आप पालन करो।